आपकी अगर आदत सही है तो आपका भविष्य हमेशा ही उज्जवल होगा। स्टूडेंट से बस मैं इतना सा कहता हूँ कि अपनी आदतों पर फोकस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसी आपकी आदतें होगी वैसा ही आपका कल होगा। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वह कहीं न कहीं हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए कहीं न कहीं वह बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अगर किसी व्यक्ति की आदत गलत पड़ चुकी है तो वो सुधारने का काम भी उसको स्वयं ही करना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें क्या है लत लग चुकी है नशे की। बहुत सारे बच्चे छोटी सी उम्र में आज बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, छोटी सी उम्र में आज शराब पीना लगते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सामने आते हैं जो कहते हैं सर आदत है, लत लगी हुई है, क्या करें, छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन सभी से मैं यही कहूँगा कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी आपने ज़िंदगी जी भी नहीं है। इस स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये नशा कहीं न कहीं आपको आपकी ज़िंदगी से बेमुख कर देगा। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कहीं न कहीं आपकी सांसें कम करने में लगा हुआ है। तो अपनी आदतें सुधारो, क्योंकि आप जैसी आदतें आपकी होगी आपको समाज में उसी दर्जे से उसी सम्मान के साथ देखा जाएगा। अगर आपकी आदतें गलत है तो समाज में आपको उसी नज़र से देखा जाएगा। आपकी आदतें अगर सही है तो आपको उस मुकाम पे भी दुनिया ले जाएगी जिस मुकाम पर आप खुद को देखना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा भी उसी को सेलेक्ट करता है जिसकी आदतें अच्छी हो, जिसके संस्कार अच्छे हों, जिसकी बोलवाणी अच्छी हो। किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी आप अगर जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो सबसे पहले उसकी आदतें देखी जाती है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि क्या ये स्टूडेंट मेरे लायक है, क्या मेरी कंपनी में काम करने लायक है। तो उसकी पहले बिहेवियर चेक किए जाते हैं कि क्या इसका बिहेवियर मेरे लिए सही है, क्या ये सेल जो एम्प्लॉय है उनके साथ ये अच्छे से डील कर रहा है। तो सबसे पहले उसकी आदतें चेक की जाती है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि अपनी आदतों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किन चीज़ों का ज़्यादा पड़ता है। तो आपकी आदतों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है एक तो आपका गुस्सा। अगर आपकी दिनचर्या में अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो कहीं न कहीं आप एक एंग्री मैन कहलाएंगे और लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, लोग आपसे डरेंगे। घर वाले, परिवार वाले, यहाँ तक कि आपके दोस्त, यहाँ तक कि आपके कलीग्स सब आपसे डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ओनली क्या है, कौन सा बिहेवियर है आपका कि आएगा तो अभी गुस्सा करेगा, अरे आएंगे तो अभी गुस्सा करेंगे। तो गुस्सा जो है वह कहीं न कहीं आपको अच्छा बनने नहीं दे रहा। स्टूडेंट होगा तब भी अगर वो गुस्से वाला होगा तो लोग उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं करेंगे, अरे यार वो गुस्से वाला है, उसके साथ नहीं बैठना। तो लगातार जिन आदतों के साथ हम पड़े हो रहे हैं, जिन आदतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो आदतें मुझे अपने से, दोस्तों से, परिवार से दूर तो नहीं कर रही। तो उन आदतों पर एक बार फोकस करें और फोकस कर कर उन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। दूसरी आदत ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे आज क्या है बहुत ज़्यादा झूठ बोल जाते हैं, और झूठ बोलना वह एक तरह की आदत बन चुकी है। छोटी छोटी बातों में भी वो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने से ही जब कहीं पर भी कुछ भी हो उनको सच बोलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन निकलता मुंह से झूठ ही है। तो ऐसे व्यक्तियों को फिर बाद में कुछ लिमिटेड टाइम तक तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो झूठ उनके लिए मजाक बन जाएगा। अरे यार ये तो झूठ बोलता है, इससे बात नहीं करनी है, अरे यार झूठ बोलता है, इसको ये सच बोल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कदर दुनिया नहीं करेगी, आपकी रेपुटेशन उस जगह पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपनी आदतों पर फोकस करें, और अगर आपको सफल इंसान बनना है, आपको अगर सफलता धारण करनी है तो कहीं ना कहीं अपनी बिहेवियर को, अपनी आदतों को चेंज करें, क्योंकि आपकी आदतें आपको दुनिया में बहुत आगे बढ़ाने वाली है। और आपको ये भी पता होगा
कि आप अगर एक बेसिक रूटीन अगर फॉलो करते हैं, अपनी आदतों में सुधार लाते हैं, तो दुनिया में आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। जीवन में क्या है, सवेरे से लेकर शाम तक सोना, खाना, पीना, उठना, ये थोड़ी कुछ है। अपनी आदतों को बदलें, अपने बिहेवियर को बदलें, बात करने का सलीका सीखें, स्किल सीखें। किसी से कैसे बात की जाती है, किसी को कैसे जवाब दिया जाता है, किसी का सम्मान कैसे किया जाता है, किसी से सम्मान कैसे लिया जाता है, ये चीज़ें आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती और ना कभी पढ़ाई जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आपको स्वयं से सीखनी पड़ेगी, इस प्रकृति से सीखनी पड़ेगी, लोगों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और उन लोगों को जब आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने आदर्श बनाओ, अपने आप को इतना महान बना दो कि दुनिया आपको देखे, आपकी एक आवाज़ के लिए दुनिया तरस जाए। और वह तरसेगी तब जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपकी हैबिट्स अच्छी होगी, आपकी जो आदतें हैं, आपका नेचर अच्छा होगा। अगर आपका नेचर अच्छा होगा तो आपको 100 साल बाद तक दुनिया याद करेगी, जैसे आज महात्मा गांधी को करती है। उनके आदतें अच्छी थी, उनके विज़न अच्छे थे, इस कारण से आज दुनिया उसको महात्मा के नाम से जानती है। तो कितने महापुरुष धरती पे हुए हैं जिनकी आदतें इतनी अच्छी थी, जिनके बिहेवियर इतने अच्छे थे कि लोग आज उनसे प्रेरणा लेते हैं, लोग आज उनको पढ़ते हैं, लोग आज उनको फॉलो करते हैं, लोग आज उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कितने लोगों ने उनके ऊपर शोध कार्य कंप्लीट किया है, ओनली उनकी आदतों के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर। सोचो, अगर किसी दिन ऐसा आए कि आपके ऊपर भी कोई शोधार्थी शोध कार्य करे तो क्या कितना अच्छा लगेगा, कितने खुश हो गए आप। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपने बिहेवियर को चेंज करें। बिहेवियर बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि जितनी आपकी आदतें अच्छी होगी उतने ही लोग आपसे जुड़ेंगे, लोगों के दिलों में आप राज करेंगे। और जिस दिन लोगों के दिलों में आपने राज करना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिक ये मान लेना कि इस दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंसान आप ही है। पर्टिकुलर कोई किताबें पढ़ना या पर्टिकुलर कोई जॉब करना ये आदत नहीं है, ये कोई सक्सेस नहीं है। सक्सेस उसे कहते हैं जहां आप लोगों के दिलों में बसते हों, लोग आपको मानते हों, लोग आपको पूछते हों, लोग आपको जानते हों, वो है सक्सेस। आपने अपने लिए खुद के ऊपर कितना वर्क किया है, कितना आपने अपनी स्किल को डेवलप किया है, कितना आप आगे बढ़े हो, वो है सक्सेस। सक्सेस के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी परिभाषा हैं सक्सेस की। लोग क्या है, सीखना बंद कर देते हैं, एक उम्र के बाद में सीखना बंद कर देते हैं। हाँ, उम्र हो गई, अब क्या सीखना। लेकिन अगर आप में सीखने की क्षमता है और अगर आप में जुनून है कुछ सीखने का, तो आप जवान के जवान बने रहेंगे। ऐसी बहुत सारी रिसर्च सामने आ चुकी है जिसमें ये देखा गया है, अगर ह्यूमन ब्रेन के अंदर अगर कुछ सीखने की क्षमता बची है तो वह उस ब्रेन को मरने नहीं देगा। और अगर कोई इंसान अगर लगातार लर्न करता है, सीखता है, तो इसका मतलब वो बूढ़ा भी लेट होगा, क्योंकि उसके अंदर सीखने की क्षमता है, उसके अंदर जीने की क्षमता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है। वो चाहता है कि मैं और कुछ सीखूं और कुछ मुझे मिले। पुराने ऋषि मुनि ओनली उस सीखने के दम पर, उस सीखने के लिए वो पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते थे, प्रकृति से सीखते थे। सबसे बड़ा टीचर नेचर है। नेचर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और हर रोज़ नेचर कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती है, लेकिन हम उसकी स्किल को डेवलप नहीं कर रहे, अपने आप को नहीं डेवलप कर रहे। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल नर्वस कर देते हैं। नहीं, मेरे से नहीं होगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे कर पाऊँगा, ये कॉपी मुझे याद नहीं रखती, मतलब कहीं ना कहीं मेरा
पढ़ने में दिमाग कम है, मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता, मैं लर्न नहीं कर सकता, ये बच्चों की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उनको आगे बढ़ना है, उनको अपनी स्किल डेवलप करनी है, तो किताबों से प्यार करना सीखना पड़ेगा, उन किताबों को पढ़ना सीखना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आज के बच्चे आज मोबाइल से, टीवियों से इतनी बुरी संगति में जा रहे हैं, आज वो कहीं न कहीं ऐसे शब्द मुंह से निकालते हैं जो कानों मतलब सुनने को भी दिल नहीं करता। यहाँ तक कि माँ बाप के आंसू तक आ जाते हैं अपने बच्चों के मुख से ऐसे शब्द सुनकर। तो उनको सिखा कौन रहा है? उनको सिखा रहे हैं मोबाइल। तो कहीं न कहीं आज का जो जनरेशन है उसके पास कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा वो दलदल की तरफ खिसकता जा रहा है। आज का ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा इरिटेट है, बहुत ज़्यादा वो नर्वस है। तो उस नर्वसनेस से उसको बाहर निकालने का काम वह स्वयं कर सकता है, तभी वो जाकर आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को पुनः यही कहूँगा कि बस अपनी स्किल पर फोकस करें, अपने जो आपका बिहेवियर है उसे बस चेंज करने की आवश्यकता है, तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी और 100% मिलेगी। इसी के साथ थैंक यू।